तो लिब्रे ऑफिस के बारे में ज़्यादातर ये है कि भाई सिलेबस में लिब्रे ऑफिस आता है और प्रैक्टिसेस जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में की जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, पर जो मेन जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये बोला जाता है कि ये ओपन सोर्स है और वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। अब ये ओपन सोर्स क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या ये वो सब बातें फुलफिल कर पाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लिब्रे ऑफिस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा पार्ट 1 है। और लिब्रे ऑफिस की जो सीरीज़ होगी इसके अंदर आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं कि भाई लिब्रे ऑफिस क्या है और क्या काम करता है, कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, और कौन कौन सी बेसिक एप्लीकेशंस हैं जिसको हमने इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब ये है कि इसकी जो कोडिंग है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। दूसरी बात, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन, कि मतलब कोई भी इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है और इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो पेड वर्जन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है या फिर एक्टिवेशन कोड होते हैं उसके, उनको परचेज करना पड़ता है। लेकिन लिब्रे ऑफिस के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा है लेकिन पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, तो इसका फुल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिब्रे ऑफिस आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करता है। ठीक है, अब क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेज बोल रहे हैं तो पैकेज का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस होने वाली हैं। अब वो कौन कौन सी होंगी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का यूज़ क्यों करते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, एक बार इनको जल्दी से रीड कर लेते हैं। कि भाई डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं हम, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, स्प्रेडशीट क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, डाटाबेसेस बना सकते हैं, या फिर ड्राइंग या डायग्राम बना सकते हैं, और मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, चाहे वो विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है, इन तीनों के ऊपर ये चल सकता है, मतलब तीनों के कंपैटिबल होता है। आप इन तीनों में से किसी के ऊपर भी लिब्रे ऑफिस को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपको लिब्रे ऑफिस आपने रन कर लिया है और चला लिया, तो इसके अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन आती है आपके पास राइटर। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसके जैसा ये होता है। ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है या कोई बुक टाइप करनी है। ठीक है, इस तरह के कोई भी काम करने हैं तो उसके लिए आपके पास राइटर एप्लीकेशन है। अब राइटर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा है। क्या क्या कर सकते हैं कि भाई लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई किताब लिखना चाहो वो लिख सकते हो, स्कूल के असाइनमेंट्स बना सकते हो और पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद में आता है इसकी एक्सटेंशन का है, इसकी एक्सटेंशन होती है ओडीटी। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये हमें ये बताती है कि किस टाइप की फाइल है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर अगर मान लीजिए ऑडियो फाइल, जैसे सॉन्ग्स होते हैं हमारे, तो जो सॉन्ग्स होते हैं वो डॉट MP3 होते हैं ऑडियो सॉन्ग, और अगर वीडियो होता है तो फिर वो डॉट MP4 होता है। ठीक है, इसी तरह से इस फाइल के नाम के आगे उसका एक्सटेंशन लगेगा। तो जैसे मान लीजिए इस फाइल का नाम एलो राइटर नोट्स पार्ट 1 डॉट ODT लिखा हुआ है। ये ऊपर टॉप कॉर्नर के ऊपर अगर आप देखेंगे टाइटल बार में आपको दिखाई देगा एलो राइटर नोट्स पार्ट 1 डॉट ODT। तो डॉट ODT का मतलब ये है कि ये लिब्रे ऑफिस के राइटर एप्लीकेशन की फाइल होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम राइटर के अंदर काम करते हैं। अगर टाइपिंग, मतलब सीधा अगर बोलें कि टाइपिंग से संबंधित अगर कोई काम करना है तो हम राइटर वाली एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड आती है कैल्सी स्प्रेडशीट। पहले भी ये वर्ड आया। स्प्रेडशीट का मतलब होता है ये किस तरह से होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उस तरह से, इस तरह की जो शीट होती है आप लोगों ने देखी होगी, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होती है। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सेल के जैसा होता है और एक्सेल की तरह ही काम करता है। इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं कि भाई कुछ कैलकुलेशन से संबंधित काम करना है, या कोई मार्कशीट बनानी है, या डेटा को एनालिसिस करना है, कोई चार्ट्स बनाने हैं, फार्मूलाज यूज़ करने हैं। ये सब जब हम इसको यूज़ करेंगे तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई अगर इस तरह का कोई टेबल, कोई परफॉर्मा या कुछ डिज़ाइन करना हो, उसके लिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसका नाम कैल्सी है। कोई इसको कैल्सी बोल देता है, कोई इसको कैल्क बोल देता है, आपको जो ठीक लगे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेन काम हो गए इसके, कैलकुलेशन कर सकते हैं, मार्कशीट, डाटा एनालिसिस, चार्ट बना सकते हो, या फिर फार्मूला को यूज कर सकते हो। राइटर की तरह इसकी भी अलग एक्सटेंशन होती है, उसकी ODT थी, इसकी ODS एक्सटेंशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा पोर्शन आता है इसका इम्प्रेस का। ठीक है, इम्प्रेस होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि पावर पॉइंट में जिस तरह से हम स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन होता है पावर पॉइंट, बिल्कुल उसकी तरह ही ये काम करता है इम्प्रेस।
तो जैसे पावर पॉइंट में हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसी तरह से पावर पॉइंट में जैसे स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड्स को फिर हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बड़े सेमिनार्स के अंदर कोई प्रोजेक्टर के ऊपर आप अपनी कोई पेन ड्राइव लगाकर और बहुत बड़े डिस्प्ले के ऊपर आप किसी टॉपिक के ऊपर स्पीच दे रहे हैं और साथ साथ आप उसको दिखाना भी चाहते हैं, तो वो जो स्लाइड्स बनती हैं जिसके अंदर आप अपने टॉपिक से संबंधित फोटोज़, वीडियोज़ या फिर कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट जो होते हैं वो इम्प्रेस में बनाए जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के केस में वो पावर पॉइंट में बनाए जाते हैं। तो अभी क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इम्प्रेस की बात करते हैं। तो इम्प्रेस इस तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, उनके साथ एनिमेशंस को जोड़ सकते हैं और स्कूल ऑफिसेस की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपकी .odp होने वाली है, ठीक है। तो .odp जो है इम्प्रेस की एक्सटेंशन है। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है इसका, वो आता है ड्रा। ड्रा में क्या होता है, ड्रा के अंदर आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्लो चार्ट बनाना है या कोई पोस्टर बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, ब्रोशर, ब्रोशर का मतलब है जैसे कोई जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो पैम्पलेट्स बनाने हैं, या फिर किसी इमेज की एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसका नाम ड्रा है। ड्रा की एक्सटेंशन जो है वो .odg नाम से है, ठीक है। इन सब की अलग अलग एक्सटेंशंस आपको याद करनी होगी। ये पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि भाई ड्रा की एक्सटेंशन क्या है, या इम्प्रेस की एक्सटेंशन क्या है, या फिर राइटर की, कैलसी की, तो एक एक नंबर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेस। बेस का मतलब डाटाबेस से है, ठीक है। डाटाबेस डिटेल में हम आगे नेक्स्ट की जो सीरीज आएगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। अभी इनिशियली हम सिर्फ इतना बात करेंगे इसके अंदर कि भाई लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर जो है डाटाबेसेस बनाए जाते हैं। डाटाबेसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, या फिर एम्प्लॉय का डाटाबेस है, या कोई फॉर्म डिज़ाइन करना है, या कोई रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो उन सब कामों के लिए डाटाबेस का यूज़ किया जाता है या बेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ODB, ठीक है। तो ODB इसकी एक्सटेंशन होने वाली है। इसके बाद में इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है मैथ। अगर आपको मैथमेटिक्स से संबंधित फार्मूलाज है, कोई फ्रैक्शन का है, अलजेब्रा का है, साइंटिफिक एक्सप्रेशन है, किसी भी तरह की है, उसके लिए इन्होंने एक अलग से एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है मैथ, ठीक है। तो अब जैसे इस तरह के अगर फार्मूलाज अगर आप लिखना चाहते हैं, x² + y², ये इस तरह के आपने मैथमेटिक्स में किए होंगे, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास राइटर की मेन स्क्रीन। अभी जो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये लिब्रे ऑफिस का राइटर इंटरफेस है, मतलब ये राइटर एप्लीकेशन के अंदर ही हम इसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो राइटर एप्लीकेशन आप जब भी ओपन करोगे तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह की ही दिखाई देने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन आया है वो आया है टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होता है, टाइटल बार इस जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। जहाँ पर ये लिखा हुआ है LO राइटर नोट्स पार्ट 1 .odt लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। ये जो पोर्शन है हमारा सारा का सारा ये क्या कहलाएगा, ये टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। टाइटल बार जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है वो टाइटल बार कहलाता है। फिर इसके बाद में जैसे ये वाला नाम एग्जांपल दिया है हमने कि जो स्क्रीन के ऊपर LO राइटर नोट्स पार्ट 1 .odt जहाँ लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल बार। फिर इसके बाद में आते हैं इसके मेन्यू बार्स, ये वाले जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प। ये सारे के सारे क्या है, मेन्यूज़ है। इन सब के अपने अपने ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे इन सब के अलग अलग ऑप्शंस खुलेंगे और इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करके हम देखने वाले हैं और सीखेंगे कि इसके अंदर किस किस तरह का क्या क्या काम होता है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारे ऑप्शंस क्या है, बेसिकली ये कमांड्स हैं जो हम इस टेक्स्ट के ऊपर देने वाले हैं, ठीक है। तो सारी की सारी कमांड्स इन्हीं मेन्यूज़ के अंदर मिलने वाली हैं हमें, तो इन मेन्यूज़ को हम आगे चल के यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं टूल बार्स। इन मेन्यूज़ के जस्ट नीचे ये जितने भी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये टूल बार्स हैं। इन टूल्स को हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या टूल क्या क्या काम करने वाला है इन सब का यूज़ भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है वर्क स्पेस। ये वाला जो वाइट पार्ट है जिसके ऊपर आप लिखते हो, जहाँ हम टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वर्क स्पेस कहलाता है। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए कि भाई सबसे ऊपर जो है वो टाइटल बार है, फिर इनके बाद में ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये मेन्यू बार है, ये हमारा टूल बार वाला ऑप्शन पोर्शन है, फिर इसके बाद में इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। और ये बिल्कुल नीचे जो है ये एक साइड बार भी है हमारे पास। इसके अंदर साइड बार कहाँ होता है, साइड बार यहाँ पर आपको इस वाली स्क्रीन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एरो दिखाई देगा, यहाँ पर ये साइड बार होता है इसका। अब इसके अंदर भी इसी तरह के शॉर्टकट्स होते हैं, हम उधर से ना यूज़ करना चाहें इधर से यूज़ करना चाहें तो इधर से हमें ओपनली मिल जाते हैं, हम डायरेक्टली इनको इसके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी यूज़ करना सीखेंगे, हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। इसको एक बार के लिए हम यहाँ यहीं से वापस क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है स्टेटस बार। ये जो नीचे बिल्कुल एक रिबन है, इस रिबन को स्टेटस बार बोलते हैं। डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। क्या क्या बताता है, पेज नंबर बताता है। सबसे पहले तो पेज नंबर कैसे कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल 16 पेज हैं और अभी हम 6 नंबर पेज पर हैं, तो ये पेज का स्टेटस बताता है। टोटल वर्ड्स कितने हैं, हम कौन से वर्ड पर हैं, ठीक है।
तो मतलब टोटल वर्ड्स और टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, तो 1334 वर्ड्स हैं और 6229 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है स्टेटस बार के। तो पेज का स्टाइल क्या है, अभी डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। आप इनमें से कुछ चेंज करना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, ये सब चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए पेज का स्टाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर पेज का स्टाइल बता रहा है। अभी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद में ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट का है। आप पेज का ज़ूम करना चाहो, ज़ूम आउट करना चाहो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं। तो अभी हम इसको 100 पर सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अब सीधा आता है कि राइटर में आप क्या क्या कर सकते हैं। राइटर में हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो आप इन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या है कि टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक किया जा सकता है, अंडरलाइन किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में फ़ॉन्ट के कलर को चेंज किया जाता है, फ़ॉन्ट के साइज़ को उसको हाईलाइट किया जा सकता है। ये इतने काम हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन रखना है, सेंटर में रखना है, राइट अलाइन रखना है, जस्टिफाइड रखना है, लाइन स्पेस करना है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को इंसर्ट करना है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है। या फिर कोई अब इंसर्ट मेन्यू आता है। इंसर्ट के अंदर क्या होगा, इंसर्ट में हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इस सब के सब काम हम करके देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में पेज का सेटअप आएगा। पेज का सेटअप मतलब इसका मार्जिन सेट करना है, ओरिएंटेशन। तो ये सारे के सारे काम जो है हम जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि बहुत यूज़फुल फीचर है। एक क्लिक में हेडिंग डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये बहुत सारी हेडिंग्स आई थी अभी, अब इन सबको अगर हम हेडिंग्स बना लेते हैं, अब जैसे ये ओडीपी, ओडीजी, ओडीबी, ये सब के सब सेम फॉर्मेटिंग के अंदर है। अब इनको हम अलग अलग लिख रहे हैं, अगर इनको हम हेडिंग बना देते हैं तो सिर्फ एक को चेंज करना है, इसके बाद में ये सारी की सारी अपने आप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इनको भी करके देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है।